जनरल मार्केट ट्रेंड और इंटरडे ऑप्शंस का डेटा दोनों में क्या डिफरेंस और हमें कैसे यूज करना है, ये पॉइंट आप में से काफी लोगों ने मुझसे कई बार पूछा है। उसको क्लेरिफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे ऑप्शंस के डेटा की। इससे मैं ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे आप सभी के लिए अपडेट करता हूं ताकि आप मार्केट के लिए कुछ ना कुछ चीजें सीख सके। अगर आप ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम का पार्ट नहीं बने हैं तो सिर्फ ओरिजिनल चैनल का पार्ट बनिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वरना आपको सीधा इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करना है टेलीग्राम पे जाके। जो सबसे पहला चैनल मिलेगा जिसमें 2 लाख से ज्यादा मेंबर्स पार्ट बन चुके हैं, वो ओरिजिनल चैनल है। इवन 10 के ऊपर फ्रॉड चैनल आज के दिन आ चुके हैं और कुछ में तो 10,000, 20,000, 30,000 तक भी लोग जुड़ चुके हैं। संभल के रहिएगा, ओरिजिनल पे आपको सिर्फ 2 लाख से ज्यादा मेंबर्स मिल जाएंगे। वहां पे मैं आपको इंट्राडे ऑप्शंस के डेटा की बात करता हूं। वो आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर दिन के मोमेंटम के लिए या उस पर्टिकुलर डे मार्केट किस साइड ज्यादा मूव करने की कोशिश कर रहा है, वो बताने की कोशिश करते हैं। सेकंड होता है जनरल मार्केट ट्रेंड। इसकी ओपन फॉर ऑल सीरीज ऑलरेडी आ चुकी है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ऊपर आए बटन पे भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जनरल मार्केट ट्रेंड आपको ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड की बताता है कि कहां हम मूव कर रहे हैं। क्या हमारा ज्यादा फोकस बाइंग के ऊपर होना चाहिए, क्या हमें वेट एंड वॉच करना है, या फिर मार्केट क्या डाउन ट्रेंड में आ चुका है और हमें एग्जिट करके शॉर्ट करने का प्लान करना है। इसके डिसीजन को आपको हेल्प करता है। जनरल मार्केट ट्रेंड आपके ओवरऑल मार्केट के व्यू को प्रिपेयर करता है और इंट्राडे ऑप्शंस का डेटा सिर्फ उस पर्टिकुलर दिन के लिए, आने वाले 2-3-4 घंटे के लिए रेलेवेंट रहता है और कभी भी चेंज हो भी सकता है। अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर हमारा चार्ट कुछ और बोल रहा है और हमारा इंट्राडे ऑप्शंस का डेटा कुछ और बताने की कोशिश कर रहा है, हमारा कहां पे फोकस होना चाहिए। मैं हमेशा चूज करता हूं चार्ट को। डेटा हमेशा चार्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है और डेटा को चेंज होने में ज्यादा समय लगता भी नहीं है। हमेशा हमारे लिए सुप्रीम होता है चार्ट, जनरल मार्केट ट्रेंड, और उसका एड ऑन करने के लिए इंट्राडे पर्पस के डिसीजन बनाने के लिए हमारे लिए इंट्राडे ऑप्शंस का डेटा जो मैं आपके लिए अपडेट करता हूं हेल्पफुल हो सकता है। आई होप ये पॉइंट आपके लिए काफी एजुकेशनल रहा होगा। चलते हैं आज के पहले पार्ट पे, जिसका नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज फॉर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.55% नेगेटिव, निफ्टी 0.53% नेगेटिव, मिड कैप इंडेक्स और बैंक निफ्टी न्यूट्रल रहे। आज के दिन का मार्केट मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रहा। रिलायंस के खराब रिजल्ट्स, मार्केट ने रिलायंस को पनिश किया, उसके बावजूद भी इंडेक्स ज्यादा नहीं गिरा और कंपैरेटिवली होल्ड करने में सक्षम रहा। मतलब यह है कि ब्रॉडर मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 770 के ऊपर से एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1200 के आसपास स्टॉक्स डिक्लाइन हुए। थोड़ा सा पुअर टू ओके ओके हम कह सकते हैं। मेटल्स, आईटी, पीएससी, कमोडिटी बहुत अच्छा परफॉर्म करे। ऑटो, ऑयल एंड गैस, फार्मा थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करे। इवन हेल्थ केयर और मीडिया भी आज के दिन अंडर परफॉर्म करे। ऑटो के ऊपर ध्यान रखिएगा, अभी वो करेक्ट हो रहा है पर वेडनेसडे से ऑटो वापस से फोकस में आ सकता है। आपके लिए इतना सा हिंट मैंने दे दिया है। विक्स आज के दिन 6% बढ़ा। ऑल्दो अगर हम नंबर की बात करें तो 18 के नीचे है, काफी कंफर्टेबल है, पर आज के दिन मार्केट भी टूटा और विक्स भी बढ़ा। ये हमारे लिए कंबाइंड नेगेटिव हो जाता है। मतलब मार्केट में थोड़ा सा फियर बढ़ रहा है शॉर्ट टर्म या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। निफ्टी की बात करें तो ओपनिंग हुई थी गैप डाउन 16,662 की, हाई बनता है 16,700 के पास, लो बनता है 16,550 के जस्ट ऊपर और क्लोजिंग 16,631। न्यूट्रल से हम क्लोजिंग कह सकते हैं। ओवरऑल मार्केट आज के दिन रिलायंस के रिजल्ट्स को देखते हुए काफी स्ट्रॉन्ग वाला रहा। इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो रिलायंस के रिजल्ट्स में रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है 53% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है 41% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पर जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी वो काफी ज्यादा सेट हो रखी थी। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आया है कोटक बैंक का, जहां पे एनआईआई इंक्रीज हुआ है 19.2% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पैट इंक्रीज हुआ है 26.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एसेट की क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, पर जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे काफी पुअर है। अगर हम टेक्निकली स्टॉक की बात करें, जब तक स्टॉक 1830 के लेवल को क्रॉस करके अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम नहीं करता, थोड़ा सा वीक रहेगा। अभी फ्लैट बेस का पैटर्न बना रहा है, जिसकी लोअर रेंज हो जाती है 1670 और हाई रेंज हो जाती है 2200 के आसपास। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी।
सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है एनपीएस के रिलेटेड। देखिए, मुझे पता है कि जब भी आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं 50,000 रुपीज पर एनम आपको एडिशनल इनकम टैक्स में आपकी इनकम के अगेंस्ट में डिडक्शन मिल जाता है। एक डिडक्शन आप कह सकते हैं, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपके एनपीएस का अमाउंट 5 लाख के ऊपर का होता है तो एट मेच्योरिटी यानी कि 60 साल की एज में सिर्फ आपको 60% मिलेगा और बाकी पूरा चले जाएगा एन्युटी में। मुझे ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं मिलता। साथ ही साथ अगर आज के दिन बात करें किस तरीके से एनपीएस के फंड मैनेजर काम करेंगे स्पेशली इक्विटीज में, थोड़ा सा उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ओवरऑल मेरा पर्सनल व्यू ये रहता है कि अगर आपकी एज 50 के ऊपर की और आप एनपीएस को यूज करते हैं, आराम से कर लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप 50,000 पर एनम इन्वेस्ट भी करेंगे और डिडक्शन लेंगे फिर भी आपका अमाउंट 5 लाख के नीचे का रहेगा, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अगर मैं यंगस्टर हूं, मेरी एज है 25, 30, 35, तो मैं यूजुअली ऐसे ऑप्शन को जिसको मैं 60 साल तक टच नहीं कर सकता अवॉइड करूंगा। यहां पे मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना जो आप अगले 30 साल के लिए या 40 साल के लिए नहीं करोगे, करना है, पर वो कंपल्शन नहीं होना चाहिए कि चाहे मैं एक तरफ मर रहा हो दूसरी तरफ में उस पैसे को टच नहीं कर सकता। ये रिस्ट्रिक्शंस मुझे थोड़े से कम पसंद आते हैं। सेकेंड बात करते हैं शारदा क्रॉप की। आज के दिन शारदा क्रॉप में अचानक से हुआ क्या, स्टॉक काफी टेक्निकली स्ट्रेंथ में था पर आई थी इसके अगेंस्ट एक न्यूज। वैसे डिविडेंड भी आया था पर डिविडेंड का फिगर बहुत कम था, पर आज के दिन स्टॉक के रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स पुअर थे। स्टॉक ने वॉल्यूम के साथ अपने 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा। ऑब्वियसली आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया, एग्जिट करना जरूरी है। फाइनल सपोर्ट की बात करें तो 530 के आसपास फाइनल सपोर्ट होता है। मैं अब इसमें भाग के काम नहीं करूंगा क्योंकि रिजल्ट्स पुअर हो गए। मेरे लिए सुप्रीम होते हैं रिजल्ट्स। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं तो मेरे फोकस में रहता है, वरना अगर कोई स्टॉक टेक्निकली चाहे साउंड हो पर फंडामेंटली फिल्टर्स में वो आउट हो गया तो मेरे लिए वो आउट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस जिसे हम टिकटिव ऐप पे देखेंगे वो अपने कप का पैटर्न बना रहा है। ब्रेकआउट होता है 268 से 269 के लेवल के आसपास, नाम है इंडियन होटल्स। 220 के लेवल से हम इसे रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं। अब अपने ये पहले रेजिस्टेंस जोन पे चले गया, पूरा कप बना रहा है, रेजिस्टेंस पे खड़ा है। या तो ये रेजिस्टेंस से थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करके हैंडल बनाए, वरना ये ब्रेकआउट दे सकता है 268 69 के लेवल को क्रॉस करे। रिजल्ट भी पास में है, हमारे नोटिस में हो सकता है। अगर हमने नीचे के लेवल पे ऑलरेडी इसे बाय कर रखा है तो एटलीस्ट हमारे टोटल प्रॉफिट का 50% प्रॉफिट लॉक इन हो जाए, आराम से हम ट्रेल कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टॉक हमारे लिए हो जाता है रिलायंस। रिजल्ट्स थोड़े से पुअर है पर रिलायंस अब अपने फाइनल सपोर्ट के पास है। देखिए, रिलायंस रिजल्ट से पहले भी थोड़ा सा कमजोर हो गया था। इन केसेस में दो में से एक सिचुएशन होती है। पहला कि ये स्टॉक ब्रेकडाउन दे जाए। ब्रेकडाउन का इंपॉर्टेंट लेवल होता है 2350 का, अगर उसके नीचे जाता है तो हम उसकी बात करना बंद कर देंगे। सेकेंड ये होता है कि ये अपनी फाइनल वेव ऑफ करेक्शन देके फिर बाउंस बैक देने की कोशिश करे। दोनों ही सिचुएशन में 2350 एक इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच है और निफ्टी के डायरेक्शन इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में रिलायंस से काफी कुछ डिफाइन हो सकता है। मैं भाग के काम नहीं करूंगा पर निफ्टी के डायरेक्शन को जानने के लिए रिलायंस को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखेंगे। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी हमारा अप ट्रेंड में है। एक क्वेश्चन मुझसे जो बहुत पूछा जा रहा है, क्या मार्केट का शॉर्ट टर्म टॉप बन गया और मार्केट वापस से करेक्ट हो रहा है, मार्केट वापस से प्रेशर में आ रहा है? मेरा अभी तक आंसर होगा नहीं। ये जो लेवल था 16,700, 800, 900 के आसपास, मेंबर्स अगर आप है तो कल का मेंबर्स ओनली वीडियो देख लीजिएगा, पिछले 3 मेंबर्स ओनली वीडियो देख लीजिएगा। हमेशा हमारी इस लेवल की बात हुई थी कि अगर इस लेवल पे आके मार्केट थोड़ा सा जिगजैग करता है, कंफ्यूज होता है, डरने की बात नहीं होती। जनरल मार्केट ट्रेंड को आप फॉलो कीजिए, जनरल मार्केट ट्रेंड आपको हिंट देता रहेगा। मार्केट अगर इंपॉर्टेंट लेवल पे जाके थोड़ा सा जिगजैग करता है, थोड़ा सा टेंशन में आता है, तो ये आपके लिए एडेड एडवांटेज होता है। अब इस टेंशन का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या होता है? 16,100 से 200 की रेंज। यहां तक भी अगर टेंशन आ जाता है तब भी हमें टेंशन की बात नहीं होती। सोच के देखिए, अगर मार्केट ने रैली दी, थोड़ा सा अगर ये रीटेस्ट करता है ना, तो ये मार्केट की स्ट्रेंथ को प्रूव करता है और वीक हैंड्स को मार्केट से निकाल देता है और फिर नई रैली के लिए रेडी होता है। कॉल के हाई ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे इस पूरी एक्सपायरी का जो मंथली एक्सपायरी होने वाली है, मेजर रेजिस्टेंस है 16,800 का। इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें पहले मिलेगा 16,500 का और मेजर सपोर्ट होगा 16,300 के आसपास का। पुट कॉल रेशियो 1.20 के आसपास है, कंफर्टेबल है, कोई डायरेक्शन हमें पुट कॉल रेशियो से नहीं मिल रहा है। अभी बात करें, बिकॉज ये हमारी मंथली एक्सपायरी है, कई बार ऐसे समय पे थोड़ा सा मार्केट जिगजैग करता हुआ, शांत रहता हुआ, कंसोलिडेट करता हुआ, ऊपर नीचे करता हुआ पूरी एक्सपायरी पास कर देता है, टेंशन की बात नहीं है।
स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको भरपूर मिलेगा और वहां पे आपको कहीं भी कोई कमी नहीं आएगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, स्पेशली किसी स्टॉक में आपने एंट्री बनाई है और उसके रिजल्ट सामने है, रिजल्ट्स आने वाले हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बाय डिफॉल्ट लगा के देखिएगा, क्योंकि अभी के मार्केट में जितने इनिशियल रिजल्ट्स में मैंने देखा है, अगर किसी कंपनी के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, मार्केट बहुत बुरी तरीके से पनिश कर रहा है। हैप्पी लर्निंग, अगर आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपकी रेफरेंस के लिए, इवन पिन कमेंट पे भी लिंक आपको मिल जाएगा। सिर्फ ओरिजिनल चैनल का पार्ट बनेगा, बहुत सारे फ्रॉड चैनल से मेरी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, किसी भी फ्रॉड चैनल का पार्ट मत बनिएगा। मैं कभी भी आपसे रैंडमली कुछ भी चीजें वहां पे शेयर नहीं करता हूं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए एक ऐसा चैनल जहां पे 2 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उसी का पार्ट बनेगा। सी यू वेरी सून।